हेलो दोस्तों, एचपीसीएल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। कैसे नतीजे आए हैं, क्यों ऐसे नतीजे आए हैं, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रेवेन्यू या इनकम कैसी हुई है, तो आप देख सकते हैं 1.21 लाख करोड़ का रेवेन्यू हुआ है या इनकम हुई है, जो क्वार्टर 4 में मतलब जनवरी से मार्च इसी साल 1.06 लाख करोड़ की थी। तो हम देख सकते हैं कि जो इनकम है वो बढ़ी है। फिर पिछले साल अप्रैल से जून में भी आप देख सकते हैं इनकम बढ़ी है। 78,182 करोड़ की इनकम थी जो अभी बढ़ी है। लेकिन इनकम बढ़ी है तो प्रॉफिट्स यहां पर क्या बढ़े हैं, तो देखिए 1795 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल क्वार्टर 1 में, और क्वार्टर 4 में भी एक्चुअली में उतना ही प्रॉफिट था 1795 करोड़, मतलब 1800 करोड़ के आसपास। लेकिन अभी जो रिजल्ट आए अप्रैल से जून 2022, जो रिसेंट का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं 10,196 करोड़ का लॉस आया है एचपीसीएल की तरफ से दोस्तों। और ये कोई सरप्राइजिंग भी नहीं है, ये एक्सपेक्टेड भी था कि एचपीसीएल की तरफ से लॉस आएगा। क्यों था, यहां क्यों ऐसा रिजल्ट आया है अचानक, तो सबके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पर जो लॉस चूंकि हुआ है, तो जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो दोनों ही अब बिल्कुल टूट गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं। अब यहां पर जैसे कुछ महीनों पहले में, जैसे आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल एक रीजन के कारण जो रशिया यूक्रेन का जो इशू था, तो उसके कारण क्या हुआ था, क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए थे, जो हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया। तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से क्या हुआ कि दुनिया भर में प्राइसेस बढ़ गए, 110 115 डॉलर से ऊपर प्राइस बढ़ गए। तो इंडिया में क्या, जो आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो आपके लिए प्राइसेस बढ़े नहीं बढ़े, ठीक है ना, तो किसी ने तो पे किया है। तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उन्होंने ही पे किया है, उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाए हैं। एक तरीके से नो प्राइस हाइक था, जो आपने हमने सबने देखा है मार्च अप्रैल मई जून में, ठीक है, थोड़ा बहुत प्राइस हाइक हुआ, लेकिन दुनिया में और ज्यादा प्राइस हाइक हुआ था। तो किसके कारण से क्या हुआ, जो एचपीसीएल है उनको जो मार्केटिंग है, उनके मार्केटिंग मार्जिन पूरे एक तरीके से ध्वस्त हो गए और मार्केटिंग में उनको लॉस करना पड़ा, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम पिछले कुछ समय से एक अच्छा खासा डिविडेंड स्टॉक था, तो इस साल थोड़ा डिविडेंड को लेकर चैलेंज आ सकता है। लेकिन अभी सिर्फ क्वार्टर 1 ही है, 2 3 4 दोनों बाकी है। और अगर जो क्रूड के प्राइसेस हैं नीचे गिर जाते हैं, अभी तो $100 के आसपास है, थोड़ा सा नीचे भी हो रहे हैं, अगर ये और नीचे जाते हैं तो फिर एचपीसीएल के थोड़े मार्जिन जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा प्रॉफिट भी आना सके तो। लेकिन अभी फिलहाल जो बिल्कुल कहते हैं ना कि अगर आप स्टेबल डिविडेंड की अगर एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, तो वो अभी फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इन्फ्लेशन भारत में बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अब महंगाई बहुत ज्यादा है और उसमें ऑलरेडी समझ लीजिए 10 से 15 रुपया और पेट्रोल या डीजल बढ़ जाता तो महंगाई और बढ़ जाती। तो प्राइस राइज नहीं हुए, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, सब ने क्या किया है, अपने प्राइसेस को फ्रीज कर दिए। अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो भारत पेट्रोलियम का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इंडियन ऑयल का आ चुका है। और इंडियन ऑयल का उन्होंने लगभग 2000 करोड़ का लॉस बुक किया हुआ है। उनका तो लॉस फिर भी थोड़ा कंट्रोल में आ गया, क्योंकि उनका रिफाइनिंग का बिजनेस है, पेट्रो का बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, तो उसके कारण से उनका तो कुछ भी, फिर भी आप देख सकते हैं कि बहुत फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक बड़ा बिजनेस जो है वो है जो जो मार्केटिंग है उसका, और मार्केटिंग में बिल्कुल लॉसेस उनके हुए ही हैं। ऐसे भी मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हुई है जहां पर लेट से वो जो तेल बेच रहे हैं, पेट्रोल बेच रहे हैं, तो उसमें 12 से 14 रुपया का वो लोग लॉस कर रहे हैं। तो लॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो पे करेगा ही। तो यहां पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उन्होंने पे किया हुआ है। लेकिन क्या इससे कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हुए हैं? फंडामेंटल्स से मेरा मतलब है यहां पर क्या रेटिंग्स खराब हुई है? तो अभी कुछ दिनों पहले रेटिंग आई है, तो रेटिंग उनकी वही की वही है। और ये बहुत हद तक जो बिजनेस है, क्रूड का जो बिजनेस है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कभी भी स्टेबल डिविडेंड स्टॉक ढूंढते हैं तो क्रूड के या ऑयल के जो स्टॉक्स हैं, और बहुत हद तक जो मेटल भी सेक्टर है, तो वहां पर वो रिस्क रहता ही है जो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। प्राइस बढ़ेंगे, उनका मार्जिन अगर अच्छा बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, तो आपको डिविडेंड मिलेगा, जैसे पिछले साल 2020 में 21 में हमको देखने को मिला। लेकिन ये साल बहुत ही चैलेंजिंग है, प्राइसेस के कारण से अभी लॉस होने लग गए हैं। तो इसीलिए
इन सब रिस्क को भी इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक ने डिविडेंड दे दिया है 6% 7% तो इन्वेस्टर को ले ही लेना है। तो इन सब रिस्क को बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसलिए फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है। अब क्या क्या होगा Q2 का, बिल्कुल हमको वेट करना है, जहां पर प्रेशर रहने की उम्मीद है, क्योंकि अभी भी क्रूड के प्राइसेस नहीं गिरे हैं और उम्मीद है कि प्राइसेस फिर धीरे धीरे जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर से आएगा, अगेन कुछ फिर से कुछ जियोपॉलिटिकल इशू नहीं होता है, फिर से अभी चाइना ताइवान शुरू हो गया है, तो अगर और चीजें मतलब थोड़ी सी चीजें थोड़ी जितनी ठीक ठाक रहे उतना पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा है, क्रूड के लिए भी अच्छा है, इन कंपनियों के लिए भी अच्छा है, हमारे आपके इन्वेस्टर सबके लिए अच्छा है। तो अभी Q2 में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, बट अगर चीजें धीरे धीरे अगर सामान्य होती रही तो ये फिर प्रॉफिट्स की तरफ भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं बाद में, जो भी है अक्टूबर से दिसंबर मार्च जनवरी फरवरी, तो वो एक चीज है। बट अगेन बहुत मुश्किल है इन सब चीजों को प्रिडिक्ट कर पाना। रातों रात लड़ाई हो गई, किसी ने प्रिडिक्ट किया था? बहुत मुश्किल था प्रिडिक्ट करना। रातों रात अभी चाइना ताइवान वाली चीज हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको अपना रिस्क को संभालना है एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर। एसेट एलोकेशन को देखना है कि कोई भी क्रूड सेंसिटिव स्टॉक है या मेटल सेंसिटिव स्टॉक है, इन सब रिस्क को जरूर समझना है इन्वेस्ट करने से पहले। तो फिलहाल लॉस है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्टॉक प्राइस भी गिरा है, तो स्टॉक प्राइस ने कितना अभी तक के जो वैल्यूएशन है उनको कवर किया हुआ है, ये मार्केट ही यहाँ पर बेस्ट जज रहेगा अगले कुछ दिनों में। बाकी की डिटेल्स आती रहेगी एचपीसीएल के ऊपर, बीपीसीएल, आईओसीएल, उन सब के ऊपर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।